हाँ, अभ्यास 5D का देखो सवाल है। देखो इसमें उसमें क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला व्यंजक छांटना था ना, इसी वाले में। इसमें क्या है, वही है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर वाले व्यंजक को तुम्हें छांटना है। बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी प्रकार के व्यंजकों को तुम्हें छांटना है। चलो ठीक, छोड़ो। तो सवाल में हम पहला सवाल है, ठीक है। सवाल है 81 ए स्क्वायर, 81 ए स्क्वायर माइनस प्लस 16b स्क्वायर, ये सवाल है। देखो ध्यान से समझो। अब देखो यहां पर एक स्क्वायर और लास्ट में होता है बी स्क्वायर ना। ए की जगह लिखा हुआ है 81 ए स्क्वायर, बी की लिखा है 16b स्क्वायर। ठीक, इसको चूंकि देखो स्क्वायर सिर्फ ए को है, यहां स्क्वायर सिर्फ बी को है, ए के साथ 81 भी लगा हुआ है, 81 का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 81 को भी स्क्वायर में बदलेंगे। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, यानी यहां 9 और ए दोनों का स्क्वायर हो गया। ठीक, माइनस 72b, 72ab और प्लस 16 किसका स्क्वायर है, तो 4b का होल स्क्वायर हो गया। यानी ए की जगह 9a, ए की जगह 9a और बी की जगह 4b। तो 9a और 4b, 9a और 4b। ठीक है, तो हम फार्मूला के अनुसार ए की जगह लिख देंगे 9a और बी की जगह लिख देंगे 4b। अब इसी फार्मूला पर रख देते हैं, अगर फार्मूला पर रखने पर सेट होता है तो सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, 9a ना, तो ये हो गया 9a स्क्वायर माइनस 2 गुड़े ए की जगह 9a और गुड़े बी की जगह 4b धन बी स्क्वायर की जगह 4b का होल स्क्वायर, यही ना, यही होगा। अब इसको हम फिर हल करते हैं, तो 9a स्क्वायर कोष्टक तोड़ोगे, 9 9 81 ए स्क्वायर हुआ ऋण 2 9 18 18 6 72 हुआ नहीं हुआ, 72 और ए और बी 72 ए भी हुआ धन 4b स्क्वायर हटाओगे 4 चौके 16 बी स्क्वायर हुआ। देखो ई वाला और ये सवाल जो था ये है, ये दोनों सेम है, यानी उन्हें फार्मूला के अनुसार रखा तो सेम आ गया, यानी कि ये है हाँ ना। इसका मतलब ये हाँ कि इसके आधार पर छांटना छांट दी हम कि ये इसके आधार पर है। ठीक है, अगर जो सवाल हमारा है, सवाल और आंसर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो नहीं है, अगर मैच कर रहे हैं तो हाँ है। तो ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी ये है, जो नहीं मैच कर रहा है वो नहीं। बात समझ गए। चलिए अब आगे चले, एक सवाल और देख लो। हाँ, अगला सवाल देखो, ये क्या है, 16b स्क्वायर, ये तो पहला सवाल था ना, इसका पहला था। अब हम यहां लिख दें पहला का दूसरा सवाल, ये दूसरा सवाल अगर देखा जाए तो 16b स्क्वायर माइनस 20 by प्लस 25 y स्क्वायर, ये भी वैसे करेंगे सेम टू सेम। कितने लोग कर लेंगे, चलो करो, लगाओ, उसी तरह से लगाना, लगाओ देखो।
ठीक। हाँ ठीक। इधर लड़कों में कोई लगा नहीं पा रहा है। हाँ, दिमागे नहीं काम कर रहा है हम कहीं पे। ये 9x² है, फिर 6x धन 1, 1 और 9 है ना, यानी बाहर बार गुणा करेंगे तो 1 9 9 ही आएगा। यानी 6 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर ऋण 6 आए और गुणा करने पर 9 आए, क्योंकि 1 गुणे 9 9 आ रहा है ना बाहर, यानी गुणा करने पर कितना है 9 आए और जोड़ने पर क्या है ऋण 6 लिखा है, जोड़ने पर क्या है ऋण 6 आए। तो हम कैसे तोड़ेंगे 3 3 को ना, ऋण 3 और ऋण 3 में तोड़ेंगे। ऋण 3 में तोड़ोगे तो ऋण 3 में ऋण 3 जोड़ोगे कितना आएगा ऋण 6 आए, देखो ऋण 6 हो गया, और ऋण 3 का गुणा ऋण 3 में करो कितना आएगा 9 आएगा। हो गया नहीं हो गया, हमने कहा था ना गुणा करने पर 9 आए, क्योंकि 1 9 9 और जोड़ने पर ऋण 6 आए, यानी ऋण 3 में तोड़ दो तो हो गया 9x² ऋण 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 3x और ऋण 3x और धन 1। अब तोड़ लिए, तोड़ना सबसे जरूरी है, तोड़ लिए काम खत्म। 9x² ऋण 3x, इसमें कॉमन ले लेंगे और इसमें कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 3x बचा, यहाँ क्या बचा 3x था ही, 3x बाहर हो गया तो देखे बचा, और फिर यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1 यहाँ पर 3x है, यहाँ 1 ही है, जब 1 बचा तो 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर वाला सेम टू सेम होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, क्यों क्योंकि बाहर ऋण है तो अंदर बदल जाएगा, ये हो जाएगा 3x ऋण 1। अब देखो 3x ऋण 1 इधर भी है, 3x ऋण 1 इधर भी है, तो क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे, 3x ऋण 1 एक कोष्टक में, फिर क्या बचा 3x ऋण 1 इधर बचा दूसरे कोष्टक में। अब दोनों सेम सेम है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3x ऋण 1 का होल स्क्वायर, खत्म। लगा पाओ तो बेचारे क्या करें, इतना कठिन काम दे दी है, सांस फूल रही होगी इन लोगों की, जिंदा है यही कम है, हाँ जिंदा है यही कम है, सांस फूल रही है अभी तो। हाँ ऑक्सीजन मास्क लेकर आना पड़ेगा या ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाई पड़ जाए लगी। चलो अगला सवाल करो, इसका तीसरा सवाल, तीसरा क्या है 25x² 25x² ऋण 60x धन 36। चलो इसको करके दिखाओ। ठीक, ये तो बहुत सरल है वाला।
नहीं, ठीक है। हाँ, जो समझ लिया कुल लगा लेगा, एक सौ बता देंगे कुल लगा लेगा। ये तोड़े कहाँ हो 60x को? 60x को तोड़े किसी किसी में तोड़े हो? 5x में तोड़े? देखो इधर देख, यहां हम लगाए हैं ना, जब ये देखो एक पद, दुई पद, तीन पद, लेकिन तोड़े तो कई पद में हो गया, एक पद, दुई पद, तीन पद, चार पद। तुम्हारा कहां चार पद में तोड़े हो? बताओ। बीच में तोड़ रहे हैं ना, एक खनी को दो टुकड़ा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तू तोड़ कहां हो? इसी तोड़ने के लिए बता रहा हूं मैं, तोड़ो कैसे। देखो बीच वाला देखो, 25x² ऋण 60x धन 36, तीन ही है ना, तो इस बीच वाले को तोड़ना पड़ेगा। कितना लिखा है? 60x को तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? ऐसा तोड़ो कि दोनों को जोड़ने पर ऋण 60x आए, समझे? तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर वाला से गुणा करेंगे। तो 25 को 36 से गुणा करो, कितना रहा है? कितना रहा है? 900 आ रहा है। समझे क्या रहा है? 900। यानी कि 60x को ऐसा तोड़ना है, 60 को दो संख्याओं में कि गुणा करें तो 900 आए, और जोड़ने पर ऋण 60 आए, जोड़ने पे ऋण 60 आए। तो 900 को तोड़ेंगे तो ऋण 30 और ऋण 30 में, यही ना? क्योंकि ऋण 30 को गुणा करोगे तो 3 त्रिका 900 आएगा, नहीं आएगा? और जोड़ेंगे तो ऋण 60 आएगा, नहीं आएगा? तब तो हम यहां क्या लिखेंगे? ऋण 60x की जगह, ऋण 60x की जगह लिखेंगे ऋण 30x, ऋण 30x। समझे? यही बतिया हम कई पिछले 2 चैप्टर से बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा 25x² ऋण 30x ऋण 30x धन 36। अब देखो 4 टुकड़ा हो गया, नहीं हो गया? 3 तो 4 हो गया। अब इन दोनों को एक तरफ ले लो, एक तरफ ले लो इसको। अब इन दोनों में से कॉमन ढूंढो जो दोनों में हो। 25 और 30 में दोनों में क्या है? 25 और 30 में कौन सी संख्या है जो कि जिसके पहाड़ा में 25 भी आता है, 30 भी आता है? 5 के पहाड़ा में तो 5 हो गया कॉमन बाहर, x² और x, एक x कॉमन रहेगा तो 5x हो गया बाहर। अब अंदर क्या बचा है? 25 की जगह यहाँ 5 बचा, यहाँ x बचा, यहाँ ऋण 6 बचा, x तो बचा ही नहीं ना। फिर यहाँ ऋण 30 और 36 में क्या कॉमन आएगा? कौन के पहाड़ा में 30 और 36 दोनों आवत है? 6 के पहाड़ा में, तो हम 6 कॉमन ले लेंगे। और यहाँ x कॉमन नहीं होगा क्योंकि x यहाँ पर तो है, यहाँ पर नहीं है, तो ऋण 6 पर कॉमन होगा। फिर अंदर क्या बचा? 5x यहाँ बचा, यहाँ पर धन नहीं होगा, ऋण होगा। क्या है? क्योंकि बाहर ऋण है, बाहर ऋण रहेगा। अंदर बताया था हमने कि चिन्ह क्या होते हैं, सब बदल जाते हैं। धन का ऋण, ऋण का धन हो जाता है, तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा। अब क्या होगा? 6 बाहर है तो यहाँ 6 बचा। हुआ नहीं हुआ? हुआ। अब क्या देखें, तो 5x ऋण 6 इधर भी है, 5x ऋण 6 इधर भी है, तो 5x ऋण 6 को हम कॉमन ले लेते हैं। 5x ऋण 6 को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लिए दोनों में से, तो क्या का जो बचा लेगी तो बाकी इधर 5x बचा और इधर ऋण 6 बचा, तो 5x ऋण 6 इधर भी बचा, 5x ऋण 6 इधर भी बचा, यानी कि दोनों एक ही से है। इसका मतलब इसका वर्ग हो जाएगा, तो बन गया 5x ऋण 6 का वर्ग। यही बतिया हम 8 सवाल 9 सवाल लगा ले, लेकिन तुम लोग वही नाच रहे हो कदा कहीं। फिर प्रश्न नंबर अगर एक लगाओ, वाला लगाओ, चौथा 5वां, चौथा नहीं लगा ना अभी? चौथा देखो, हाँ चौथा 49x² ऋण 56x धन 16। चलो इसको हल करो। देखो ये 49x है, तो देखो 49x², अब 56 है, 56 थोड़ा 28 है ना, तो ऋण 28x फिर ऋण 28x प्लस 16। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं, इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं, ठीक? तो करे पहाड़ा में 28 आवत है, 49 आवत है,
किसके पहाड़ा में दोनों आता है? 7 के पहाड़ा में आता है, तो 7 कॉमन हो गया। अब एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब 7 7 49, तो 7 यहां अंदर हो जाएगा, एक एक्स कॉमन हो जाएगा। ऋण 28 में 7 गए, 7 चौक 28, 4 आया, 7 चौक 28 होता है ना, 4 आया। और फिर यहां पर एक्स रहेगा नहीं क्योंकि एक्स बाहर निकल गया है। फिर यहां 28 16 में क्या कॉमन आएगा? कौन पहाड़ा में 16 आवत है, कैसे आवत है? 4 के पहाड़ा में, 4 चौक 14, 4 7 28, तो 4 कॉमन हो गया बाहर, 4 बाहर निकाल लिए, तो 4 7 28, 7 अंदर हो गया, 1 से अंदर हो गया, ऋण जो ध्यान ऋण हो जाएगा। और यहाँ 4 चौके 16, 4 हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया? 7x ऋण 4 इधर, 7x ऋण 4 इधर, यानी कि 7x ऋण 4 हो गया कॉमन। तो 7x ऋण 4, 7x ऋण 4 एक कोष्टक में, दूसरे में क्या बचा? 7x इधर बचा, ऋण 4 इधर बचा, दोनों सेम है तो वर्ग हो गया। 7x ऋण 4 का वर्ग, ये हो गया इसका सिंपल। ठीक है, चलो 5वां लगाओ। x घाते 2, x घाते 2 ऋण 12xy ना, 12xy, फिर धन 36y स्क्वायर, धन 36y स्क्वायर। चलो